सप्लाई में बहुत सारे रीजंस की वजह से चेंज आता है। एक रीजन उसका प्राइस भी है, प्राइस में चेंज होने से सप्लाई चेंज हो जाता है। बट उसके अलावा अदर फैक्टर्स जो होते हैं, तो अदर फैक्टर्स में हम किन किन फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। प्राइस को आपने हटा देना है। अदर फैक्टर्स की जब भी हम बात करते हैं तो प्राइस को आप हटा दो। प्राइस के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सप्लाई में चेंज आता है। एक फैक्टर हो जाता है टैक्स। टैक्सेस में चेंज होने से सप्लाई चेंज होता है। टेक्नोलॉजी में चेंज होने से सप्लाई चेंज होता है। अदर गुड्स के प्राइसेस में चेंज होने से सप्लाई चेंज होता है ना। तो आज हम उन्हीं चेंजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, टेक्नोलॉजी में चेंज होने से सप्लाई पर क्या चेंज आता है। तो टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में आपको देखना पड़ेगा, है ना। टेक्नोलॉजी का मतलब हम मशीन्स की बात कर रहे हैं। अगर आप अपग्रेडेड मशीन्स की बात कर रहे हो, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का यूज करके आप सप्लाई कर रहे हो, हमारा जो कॉस्ट होता है वो कम आ जाता है, हमारी जो लागत होती है वो कम आती है। और क्योंकि हमारा लागत कम हो गया है तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, और ज्यादा प्रॉफिट होने से जो प्रोड्यूसर है सप्लाई भी ज्यादा कर देता है। और ग्राफ की अगर हम बात करें, अब क्योंकि हम अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, अदर फैक्टर में चेंज होने से सप्लाई में क्या चेंज होता है, तो जब भी आप अदर फैक्टर्स की बात करो तो शिफ्ट वाला ग्राफ बनेगा, इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहां पर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आप अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आपको ग्राफ करना है प्रिपेयर, तो किस तरीके से करेंगे प्रिपेयर। ये ग्राफ करना है प्रिपेयर। यहां पर आप देखो गुड्स का जो प्राइस है वो सेम है, फिर भी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि हमने अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ग्राफ आपको यहाँ प्राइस लिख देना है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे आपको लिख देना है क्वांटिटी सप्लाई। सेम अगर आप डाउनग्रेडेड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, डाउनग्रेडेड टेक्नोलॉजी का यूज करने से, यानी अगर आप खराब मशीन या पुरानी मशीन का यूज करोगे तो आपका कॉस्ट क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ज्यादा लागत आने का मतलब है प्रॉफिट मार्जिन कम, और प्रॉफिट मार्जिन कम होने का मतलब है सप्लाई कम। डाउनग्रेडेड टेक्नोलॉजी को यूज करने से कॉस्ट ज्यादा आता है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, और हम सप्लाई भी कम करना शुरू कर देते हैं। ये मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है, लेकिन आपको पैराग्राफ में लिखना होता है ना, कि when we use downgraded technology, the cost of production will increase, profit margin will decrease, and accordingly supply of the goods decreases in the market. और डिक्रीज इन सप्लाई का, यानी सप्लाई कम हो रहा है, तो यहां पर हम जो ग्राफ प्रिपेयर करेंगे वो डिक्रीज इन सप्लाई का। तो कैसे करना है डिक्रीज इन सप्लाई का ग्राफ? तो डाउनग्रेडेड टेक्नोलॉजी का यूज करने से हमारा सप्लाई कम होगा, और आपको यहाँ पे सप्लाई का ग्राफ जो प्रिपेयर करना है वो डिक्रीज वाला करना है, और डिक्रीज के केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो उसमें टैक्सेशन और सब्सिडीज दो पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट टैक्सेशन की बात करते हैं। जब सरकार किसी गुड्स पे लगाए जाने वाले टैक्स को इंक्रीज कर देती है तो जो प्रोड्यूसर होता है उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, मतलब उसकी लागत बढ़ जाती है, और लागत बढ़ने का मतलब है प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, जिससे सप्लायर सप्लाई को कम कर देगा, और उस केस में डिक्रीज इन सप्लाई का ग्राफ करेंगे प्रिपेयर, जहां पे सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। सेकंड, जब सरकार उस गुड्स पे लगाए जाने वाले टैक्स को कम कर देती है तो सप्लायर को कम टैक्स पे करना पड़ता है। कम टैक्स पे करने का मतलब उसका प्रॉफिट ज्यादा प्रॉफिट का मतलब वो सप्लाई को बढ़ा देगा, और इस केस में सप्लाई इंक्रीज वाला ग्राफ करना है प्रिपेयर, जहां पे सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी में ही टैक्सेशन की बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं सब्सिडीज की। सब्सिडीज को हिंदी में आर्थिक सहायता कहा जाता है। सरकार आपको एक तरीके से डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो जो रसोई गैस मिलता है ना, इसकी एक्चुअल में कॉस्ट ज्यादा होती है, लेकिन सरकार उसके ऊपर
सब्सिडीज प्रोवाइड करती है आपको। मतलब सपोज कर लो आप कि अगर वो 1000 रुपए का है और आपको मिल रहा है 800 रुपए का, तो मतलब वो 200 रुपए सरकार पे कर रही है ना। फिलहाल ऐसा नहीं है, सारा का सारा कंज्यूमर पे कर रहा है। जब 400 का मिलता था तब सरकार सब्सिडीज दे रही है ना। तो अभी सरकार कोई सब्सिडी नहीं दे रही है, सारा सब्सिडी हटा दिया गया। तो सब्सिडीज के सिनेरियो में अगर सरकार किसी गुड्स पे देने वाले सब्सिडीज को बढ़ा दे, यानी फॉर एग्जांपल सब्सिडीज बहुत अलग अलग टाइप का होता है। इलेक्ट्रिसिटी पे मिल जाता है आपको सब्सिडी, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कम दर पे देना पड़ता है आपको, कम दर पे मिल जाता है। रेशन पे डिस्काउंट मिल जाता है आपको, है ना। तो सब्सिडीज अलग अलग प्रकार का होता है। सब्सिडीज ज्यादा देने का मतलब है आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो जब भी सरकार किसी गुड्स पे सब्सिडीज प्रोवाइड करती है ना, तो वो सस्ता हो जाता है ना। तो सब्सिडीज प्रोवाइड करने का मतलब हो गया जो कॉस्ट है वो कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि जिस गुड्स पे सब्सिडीज दिया जा रहा है उस गुड्स को बनाते टाइम इलेक्ट्रिसिटी कम देना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टैक्सेशन कम देना है, टैक्स कम देना है। तो इससे कहीं ना कहीं आपकी लागत कम हो जाती है। लागत कम होने का मतलब है प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा होने का मतलब है सप्लाई ज्यादा। ग्राफ सप्लाई ज्यादा हो रहा है तो ग्राफ हमें कौन सा प्रिपेयर करना है? इंक्रीजिंग वाला, लेफ्ट टू राइट एरो। इंक्रीज इन सप्लाई का ग्राफ करेंगे प्रिपेयर। और कभी भी ग्राफ आप प्रिपेयर करते हो तो ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जरूर लिखना है कि क्या क्या वो शो करता है। बिना इसके डायग्राम इनकम्प्लीट होता है। ये आपने इंक्रीज इन सप्लाई का प्रिपेयर कर दिया। सेकंड हो सकता है कि सरकार जो सब्सिडीज आपको प्रोवाइड कर रही थी उसमें सरकार ने कमी कर दी, कटौती कर दी। यानी सरकार पहले आपको 1000 रुपए का सब्सिडी दे रही थी, लेकिन अब सरकार ने 500 रुपए का सब्सिडी देना शुरू कर दिया। तो सब्सिडीज कम होने से जो लागत है गुड्स की वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई भी घटेगा। और यहां पर डिक्रीज इन सप्लाई का ग्राफ करेंगे तो टोटल हमने 3 फैक्टर्स की बात कर ली। टेक्नोलॉजी जब चेंज होता है तो टेक्नोलॉजी के केस में क्या क्या सिनेरियो हो सकता है और ग्राफ कौन कौन सा प्रिपेयर करना है। अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हमेशा जो ग्राफ है वो इंक्रीज और डिक्रीज का प्रिपेयर होगा। इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। गवर्नमेंट पॉलिसी में टैक्सेशन में चेंजेस से क्या सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, सब्सिडीज में चेंजेस से सप्लाई पर क्या फर्क पड़ेगा। 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए। अगले फैक्टर की बात करते हैं, चेंज इन इनपुट प्राइस। इनपुट का मतलब होता है जिन सामानों का यूज करके आप गुड्स का प्रोडक्शन करते हो। इनपुट में रॉ मटेरियल आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आ जाता है, लेबर कॉस्ट आ जाता है। तो इन चीजों के प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में क्या चेंज आता है उसकी बात करते हैं। अगर इनपुट प्राइस इंक्रीज हो जाए, अगर इनपुट प्राइस इंक्रीज हो जाए इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल आपको पहले से ज्यादा महंगा मिल रहा है, लेबर को आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है पहले से। तो ऐसे में उत्पादक का जो कॉस्ट है, जो लागत है प्रोड्यूसर का, वो बढ़ जाता है। कॉस्ट बढ़ जाता है गुड्स को प्रोड्यूस करने का, और कॉस्ट बढ़ने से हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम हो जाता है और सप्लाई भी कम हो जाता है। और यहाँ पर ग्राफ प्रिपेयर करेंगे हम डिक्रीज इन सप्लाई का, जहां पर सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। सेम प्राइस पर भी आपका जो सप्लाई है वो कम हो जाता है मार्केट में। क्यों? क्योंकि लेबर कॉस्ट जो इनपुट प्राइस है वो बढ़ चुका है। एक्स एक्सिस पे प्राइस, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई। सेकंड सिनेरियो जहां पर इनपुट प्राइस पहले के कंपैरिजन में कम हो जाता है। इनपुट प्राइस कम होने से कॉस्ट कम हो जाता है। कॉस्ट कम होने का मतलब है प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा और सप्लाई प्रोड्यूसर ज्यादा कर देता है। सप्लाई ज्यादा होने का मतलब है हमें कौन सा ग्राफ करना है प्रिपेयर? इंक्रीज इन सप्लाई। लेफ्ट टू राइट शिफ्टिंग। इसको सीधा राइटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट से कंफ्यूजन हो जाएगा।
लास्ट फैक्टर की बात करते हैं। चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या फिर अदर गुड्स की बात करें, है ना। अदर गुड्स का मतलब हो गया कि जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं उससे जो रिलेटेड प्रोडक्ट है उसके प्राइस में चेंज होने से हमारे प्रोडक्ट के प्राइस में, सप्लाई में क्या चेंज आएगा। अब जैसे अगर हम चाय की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया कॉफी। तो यहां पर आपको ये देखना है कि कॉफी के प्राइस में चेंज होने से सप्लाई, चाय के सप्लाई पे, टी के सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मार्केट में अदर गुड्स का प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उससे हमारे प्रोडक्ट के सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा। चाय वाले एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम चाय का प्रोडक्शन कर रहे हैं, टी का प्रोडक्शन कर रहे हैं और कॉफी का प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो अब हमें कॉफी ज्यादा प्रॉफिटेबल नजर आता है। तो चाय का जो प्रोडक्शन है, सप्लाई है, वो मार्केट में कम हो जाता है और सप्लायर्स जो होते हैं वो कॉफी का प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर अदर गुड्स के प्राइस का इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जो अदर गुड्स है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, जो अदर गुड्स है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। और हमारे प्रोडक्ट का जो सप्लाई है वो मार्केट में कम हो जाता है। और यहां पर डिक्रीज इन सप्लाई की बात करें, सेकेंड सिनेरियो जहां पर अदर गुड्स का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाता है। अदर गुड्स के प्राइस का डिक्रीज होने का मतलब है कि अब हमारा जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करना, उसकी सप्लाई ज्यादा करना ज्यादा प्रॉफिटेबल। कॉफी, अगर हम चाय का प्रोडक्शन कर रहे हैं और कॉफी का जो प्राइस है वो कम हो जाता है, तो अब हमें लगेगा कि कॉफी का प्रोडक्शन करना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि अब तो सस्ता हो गया, उसको बेचने से ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे आपको। तो आप चाय के प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करते हो। और जो प्रोड्यूसर्स कॉफी का प्रोडक्शन कर रहे थे उनको भी यही लगेगा कि अब कॉफी में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं है, तो चाय का प्रोडक्शन ज्यादा करो, तो वो भी मार्केट में आ जाएंगे, वो भी चाय का सप्लाई करेंगे, तो मार्केट में जो ओवरऑल सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगा। अदर गुड्स का जो प्रॉफिट है वो मार्केट में कम हो जाता है और सप्लाई ऑफ गिवन गुड्स इंक्रीज हो जाए। तो यहां पर हम इंक्रीज इन सप्लाई का ग्राफ करेंगे प्रिपेयर, जहां पर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में सीखा है हमने, याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारना है इसको। कंसेप्ट समझा आपने, ग्राफ कौन सा प्रिपेयर होगा ये क्लियर रखना है, क्वेश्चन हो जाएगा।